जापान का ओकिगाहारा जंगल, जिसे सुसाइड फॉरेस्ट भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे रहस्यमयी और डरावने स्थानों में से एक है। ये जंगल माउंट फूजी के पास स्थित है और सदियों से यहाँ आत्महत्या करने वालों की कहानियाँ मशहूर हैं। लोग कहते हैं कि इस जंगल में जो भी कदम रखता है वह वापस नहीं लौटता, या फिर लौटता भी है तो मानसिक रूप से विक्षिप्त होकर। आज की यह कहानी रवि नाम के एक भारतीय युवक की है, जिसने अपने दोस्तों के साथ जापान घूमने का प्लान बनाया, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह ट्रिप उसकी जिंदगी का सबसे भयावह अनुभव बनने वाला है। रवि अपने दो दोस्तों करण और समीर के साथ जापान घूमने आया था। वे टोक्यो के बाद माउंट फूजी देखने पहुंचे। वहां एक स्थानीय व्यक्ति से उन्हें ओकिगाहारा जंगल के बारे में पता चला। यह जंगल बहुत खतरनाक है। यहाँ आत्माओं का बसेरा है। जो एक बार अंदर गया वह कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन रवि और उसके दोस्त एडवेंचर के शौकीन थे। उन्होंने इसे अफवाह समझकर अनदेखा कर दिया और अगले दिन जंगल में जाने का फैसला किया। अगली सुबह वे तीनों जंगल के अंदर दाखिल हुए। शुरू में सब सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए अजीब घटनाएं होने लगीं। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई, पक्षियों की चहचहाहट बंद हो गई और चारों तरफ अजीब सी खामोशी छा गई। करण ने मजाक में कहा, शायद भूत हमसे डर गए हैं। लेकिन तभी समीर ने एक पेड़ पर लटकी हुई एक पुरानी रस्सी देखी, जो किसी फांसी के फंदे की तरह लग रही थी। अचानक उन्होंने पेड़ों के बीच किसी को खड़ा हुआ देखा, एक सफेद साड़ी में लिपटी स्त्री, जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा अस्पष्ट था। भूत! समीर कांपते हुए चिल्लाया। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, वे रास्ता भटक गए। जंगल उन्हें अपनी जकड़ में ले चुका था। अब तीनों बुरी तरह डर चुके थे। मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहा था और जीपीएस भी काम नहीं कर रहा था। चारों ओर घना अंधेरा छाने लगा, जबकि अभी शाम भी नहीं हुई थी। तभी अचानक रवि को महसूस हुआ कि कोई उसके कान में धीरे धीरे कुछ फुसफुसा रहा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। समीर ने कांपते हुए कहा, हमें यहां से निकलना होगा, ये जंगल हमें मार देगा। लेकिन तभी करण अचानक जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से चीखने लगा। उसने चिल्लाते हुए कहा, कोई मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है, हटाओ इसे। रवि और समीर ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन करण का शरीर ठंडा पड़ने लगा था। उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थीं और मुंह से झाग निकल रहा था। फिर अचानक उसके शरीर में कंपन हुआ और वह शांत हो गया। लेकिन अब करण की आवाज़ बदल चुकी थी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और वह जापानी भाषा में कुछ बड़बड़ा रहा था। रवि और समीर घबरा गए। करण की आवाज़ गहरी और डरावनी हो चुकी थी। तुम लोग यहाँ नहीं बचोगे, यह जंगल तुम्हारा भी अंत करेगा। रवि और समीर को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। करण उनके साथ नहीं था, बल्कि अब वह कोई और बन चुका था। अचानक करण उठकर पेड़ों के बीच दौड़ने लगा। वे दोनों उसे रोकने के लिए पीछे भागे, लेकिन करण इतना तेज भाग रहा था कि वह कुछ ही सेकंड में उनकी नज़रों से ओझल हो गया। अब जंगल पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। पेड़ों की टहनियाएं किसी हड्डियों जैसी दिख रही थीं और अंधेरे में कई लाल चमकती आंखें दिखने लगीं। फिर उन्हें किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी, एक महिला की डरावनी हंसी। समीर डर से जमीन पर गिर पड़ा। रवि, हम नहीं बचेंगे। रवि ने हिम्मत जुटाकर समीर को खड़ा किया और दोनों ने जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की। लेकिन वे जितना आगे बढ़ते, जंगल और गहरा और रहस्यमय होता जाता। फिर अचानक उन्हें एक पेड़ से लटकी हुई कोई चीज़ दिखी। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उनका खून ठंडा पड़ गया। करण की लाश! वह फांसी पर झूल रहा था, उसकी आंखें खुली थीं और होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। रवि और समीर जोर से चिल्लाए, लेकिन तभी करण की लाश ने अपनी गर्दन मोड़कर उनकी तरफ देख लिया। वह फुसफुसाया, तुम भी मेरे साथ आओगे। रवि और समीर बदहवास होकर दौड़ पड़े। अब उन्हें चारों ओर से परछाइयां घेर रही थीं। उनके कानों में अनगिनत आवाज़ें गूंज रही थीं। रुको, यह जंगल तुम्हारा भी घर बन जाएगा, तुम्हें भी आत्महत्या करनी होगी। रवि की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे महसूस हुआ कि कोई उसे खींच रहा है। समीर जोर से चिल्लाया, रवि, आंखें बंद करो और भागो। रवि ने पूरी ताकत लगाकर दौड़ना शुरू किया। दोनों बिना रुके दौड़ते रहे,
जब तक कि अचानक उन्हें सामने हल्की रोशनी दिखाई नहीं दी। वे पूरी जान लगाकर भागे और अचानक जंगल के बाहर आ गिरे। पीछे मुड़कर देखा, जंगल में वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, लेकिन अब उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने चीख कर कहा, तुम दो भाग गए, लेकिन यह जंगल तुम्हारा इंतजार करेगा। और फिर वह गायब हो गई। रवि और समीर को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि वे दोनों मानसिक आघात, ट्रॉमा में थे। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब पुलिस ने उन्हें बताया, करण कभी जापान आया ही नहीं। आपकी टिकट बुकिंग में सिर्फ 2 लोग थे। रवि और समीर की रूह कांप गई। अगर करण उनके साथ नहीं था, तो फिर वह कौन था? और फिर कुछ दिनों बाद रवि के ईमेल पर एक तस्वीर आई। आओकिगाहारा जंगल के अंदर की तस्वीर। तस्वीर में करण खड़ा था और उसके पीछे सफ़ेद साड़ी वाली औरत। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।